बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ये सोमवती का व्रत रखती हैं। और इसमें 108 पीपल की परिक्रमा का विधान है। सोमवती की कथा कुछ इस तरह से है। एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके यहाँ एक कन्या थी। कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। वह गुणवान और संस्कारी कन्या थी, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा उनके घर से गुजरे और ब्राह्मण की बेटी की सेवा से प्रसन्न हुए, और महात्मा ने एक ब्राह्मण को बताया कि आपकी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुआ और उन्होंने पूछा कि इसका कोई तो उपाय होगा। फिर ब्राह्मण ने, जो महात्मा साधु थे, उन्होंने कहा कि अगर ये यहाँ पे सोना नाम की धोबिन है, उसकी ये सेवा करे, वह पतिव्रता है, और धोबिन अपनी मांग का सिंदूर अगर आपकी कन्या को दे दे तो उसका विवाह अवश्य हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को समझाया और उसको कहा कि तुम सोना धोबिन की सेवा करो, आगे प्रभु पर सब छोड़ दो। वह सुबह उठती और 4 बजे उठ के सारा काम उसके घर की करके और चुपचाप चली आती थी। सोना धोबन जब उठती तो वो कहती कि ये सब काम कौन कर देता। उसकी बहुएं कहती मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इस तरह से दिन बीतते गए, लेकिन जब 6 महीने हो गए तब उस ब्राह्मण कन्या ने सब काम उल्टा करना शुरू कर दिया। पानी भरने की जगह फैला दिया, खाना में नमक ज़्यादा डालने लगी। इस तरह से वो करने लगी। फिर एक दिन सोना धोबिन ने सुबह उठकर अचानक उसको पकड़ लिया। फिर उससे जब सब पूछा तो उसने बताया कि मुझे एक महात्मा ने ऐसा बताया है, अगर आप मुझे अपना सुख सौभाग्य दे, मतलब अपना अगर सिंदूर मेरी मांग में दे देंगी तो मैं सौभाग्यवती हो सकती हूँ। यह सुनकर सोना धोबिन ने हाँ कर दिया और वह गई और उसकी माँ कन्या की मांग में सिंदूर भरा। कन्या की मांग में सिंदूर भरते ही कुछ समय के बाद सोना धोबिन का पति अचानक मर गया। अत्यंत दुखी हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपने पति जीवित करने के लिए ईश्वर की शरण ली। वह भूखी प्यासी भटकती रही, एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने पीपल पेड़ की साक्षी मानकर विधि विधान से पूजा की और सूत धागे को लपेटकर 108 परिक्रमा पूरी की। जैसे ही उसकी 108 परिक्रमा पूरी हुई, पीपल देव की कृपा से धोबिन का पति जीवित हो उठा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के व्रत की परिक्रमा प्रभाव धोबिन का सुहाग बच गया। इस तरह से धोबन ने अपने सौभाग्य को बचाया। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके। ऐसी मान्यता है, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से हजारों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नारायण नारायण, श्री राम, जय राम।